अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस वेरी इंटरेस्टिंग और बिल्कुल न्यू वीडियो में हम आपके साथ हाजिर हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जवाब दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि जो कह रहे हैं कि अब हमारी भाजपा की वजह से ही मुसलमानों का खात्मा मुमकिन है। इंडिया के अंदर भाजपा आएगी तो मुसलमान ख़त्म होंगे। मुसलमानों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इमरान प्रतापगढ़ी की न्यू कल रिलीज हुई है वीडियो। इससे पहले मेरे ख्याल से हमारे चैनल पे तो हुई नहीं, कन्फर्म है किसी और चैनल पे शायद आपने ना देखी हो। और वो जो बातें उन्होंने की हैं, मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। योगी आदित्यनाथ को 20 जवाब वीडियो के आखिर में मैं देने आ रहा हूँ। आइए देखते हैं। कि भाजपा को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी। कि थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, मायूसी कुफ्र है, कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। अगली 2 लाइनें अगर आपके दिल में हिलोर पैदा करें तो धनबाद वालों मुझे सुन के बताना कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, घर में देखा है मूसा को पलते हुए। कमजोर तालियों में सुना है आपने। मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे और हौसले की दरकार है, मुझे और आपके समर्थन की दरकार है, मुझे आपकी तालियों की और दरकार है। मैं जिस हिम्मत से पढ़ रहा हूं उसी हिम्मत से मुझे आपका समर्थन भी चाहिए। लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। क्या कहने जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, घर में देखा है मूसा को पलते हुए, जुल्म का एक दिन खातिमा भी तो है, जुल्म का एक दिन खातिमा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो
है, खुदा भी तो है। और धनबाद वालों के एक दिन ये नजारा बदल जाएगा, क्या हमारा तुम्हारा बदल जाएगा, देखना ये नजारा बदल जाएगा, क्या हमारा तुम्हारा बदल जाएगा, आसमां होगा सर पे नया हर तरफ, आसमां होगा सर पे नया हर तरफ, देखना हर सितारा बदल जाएगा, मर्ज है गर कोई तो दवा भी तो है, मर्ज है गर कोई तो दवा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खुदा भी तो है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। क्या खूबसूरत नज़्म हो रही है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये रास्ते में आते हुए एक नज़्म हुई थी तो मैंने सोचा आपको कुछ नया सा सुना दूं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि भारत माँ की आंख के तारे कहां गए, भारत माँ की आंख के तारे, भारत माँ की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। आहा आहा आहा, मैं धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा हूं, आप भी मेरे रंग में आ जाइए कि भारत माँ की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, आहा आहा आहा, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, अरे वाह वाह, चोरी वाह की वाह, सरकार बनाए इमरान भाई जिंदाबाद, बैठा है। जिंदाबाद। ये नज़्म मैंने उस दिन कही थी धनबाद वालों कि जब पार्लियामेंट में एक दिन हम लोग आवाज उठा रहे थे आपके मुद्दों पर, तो एक साथ 146 एमपी सस्पेंड कर दिए गए, मुझे भी सस्पेंड किया गया। और जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा कि सस्पेंड हो गए, तो हमने कहा कि अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। हमें फख्र है कि हम सस्पेंड होकर के आए हैं। और जो ये सोचते हैं कि सस्पेंड करके हमें धमका लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर,
झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं और भी सर उठा के निकले हैं। मैं माइक पे सांसद बन के नहीं बल्कि शायर बन के खड़ा हूं, और शायर जब बोलता है तो कभी कभी उसकी कही गई बात अपने अहद का आईना बन जाती है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहना चौथे मिसरे के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है। मुझे तो गांव के पेड़ों की छाँव ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छाँव ने बनाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लेने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती। मैं पुल बनने की कोशिश करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छाँव ने बनाया है। विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है, मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है, मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर एक बात तो तय है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ मुसलमानों को ख़त्म करने का ख्वाब आइन के ख़िलाफ़ है। मुसलमान आइन हिंद के तहत बराबर के शहरी और बराबर के कंट्री होल्डर हैं। मुसलमानों ने भारत की आज़ादी में अपनी जानें दी हैं, इनको मिटाना तारीख को झुटलाना है और तुम ऐसा कर भी नहीं सकते। योगी का बयान आरएसएस की जहनीत की अक्कास है, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमान हर दौर में जिंदा रहे हैं और रहेंगे। ये अल्लाह का फैसला है, तुम कौन होते हो। भारत की तहजीब गंगा जमुना है, इससे मुसलमानों को अलग करना मुमकिन ही नहीं। गंगा जमुना तहजीब का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई मुशरिक हूँ या शिर्क कर रहा हूँ।
इसका उनकी तरफ से ये है तहजीब, हिंदुओं की तरफ से, कि गंगा और जमुना दोनों अमन की निशानियां हैं और उनके ईमान की निशानियां हैं, हमारे मुसलमानों के नहीं। अच्छा आगे चलें। भारत की तहजीब गंगा जमुना है, इससे मुसलमानों को अलग करना मुमकिन ही नहीं है। अगर बीजेपी ख़त्म करने की ताकत रखती है तो फिर 1400 साल से इस्लाम को दुनिया में क्यों ना मिटा सकी? ये बात भी तो देखो ना, इस्लाम तो फैल रहा है और योगी का बयान सियासी हथकंडा है, आवाम को बांटने की के सिवा इसके पास कुछ और है ही नहीं। योगी भूल गए कि भारत के किले, मोहल्लात, ज़ुबान और सकाफत में मुसलमान जुड़े हुए हैं। इनको मिटाना भारत को मिटाने के मुतरादिफ है। हिंदी, उर्दू में और जितनी आपको पुरानी इमारतें मिलेंगी मुसलमानों की बनाई हुई हैं। अगर बीजेपी मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती है तो वो भारत के तनव्वुअ को तबाह कर रही है। भारत यकजहती की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग मुल्क है जो चाइना की तरह तरक्की करने की तरफ गामजन है। अब उस तरक्की को बर्बाद करो, चलो आओ मुसलमानों को मिटाओ, शाबाश। योगी के अल्फाज आरएस के ख्वाब हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों के बगैर भारत अधूरा है। मुसलमान भारत के हर शोबे में नुमायां हैं, फौज, सियासत, साइंस और खेल। इन्हें कैसे मिटाया जा सकता है? खेल में हम हैं, मौजूद हैं मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। और योगी को सोचना चाहिए कि नफरत से वोट तो मिल सकते हैं मगर मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। अच्छा, मुसलमानों को ख़त्म करने की सोच भारत को दुनिया में शर्मिंदा करेगी क्योंकि भारत तनव्वुअ पर फ़ख्र करता है। बीजेपी हुकूमत आर्जी है लेकिन भारत में मुसलमानों की मौजूदगी हमेशा के लिए है। और आगे योगी के ये अल्फाज भारत के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर हकीकत में इत्तेहाद ही मुल्क को बचा सकता है। मुसलमान भारत के दुश्मन नहीं बल्कि भारत के बानियों और मुहाफ़िज़ों में शामिल हैं। योगी का ख्वाब हकीकत नहीं क्योंकि जुल्म की हुकूमत कभी ज़्यादा देर नहीं चल सकती। भारत के मुस्तकबिल में मुसलमान मिटेंगे नहीं बल्कि वो मजबूती से उभरेंगे क्योंकि हक हमेशा गालिब के साथ होता है और तुम्हारा एटम बनाने वाला अबुल कलाम साइंसदान है। अभी मैं एक बीज की बात करूँगा हिंदुओं से, तमाम हिंदुओं से, कि भाई नफ़रत के बीज बोना छोड़ दो। नफरत के बीज बोना छोड़ दो। 75-80 साल से आप लोग जब से आज़ाद हुए हैं नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और कत्ल गारत किए जा रहे हैं और आप लोगों की तरक्की रुकी हुई है। अपना पेट्रोल निकाल नहीं सकते, दूसरी जगहों से लेके रिफाइन करके फिर बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो बहुत सारे काम करने हैं, आपने करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।